राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल द वेल्थ रूम में। तो कैसा रहा आपका दिन। कैसी रही आज की निफ्टी एक्सपायरी। किस किसने प्रॉफिट कमाया, किस किसने लॉस कमाया, बताइए जरा। कमेंट में बताइए कैसी रही आज की एक्सपायरी। चलो पहले चेक करते हैं आज का मार्केट कैसा था। निफ्टी के चार्ट पे आते हैं अपन आज। ये अपने कल ड्राइंग्स थी। कल की वीडियो में मैंने बताया था ये एक ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रही है मार्केट काफी टाइम से। अराउंड 8 जुलाई से करीब करीब 20 दिन हो गए हैं। मैंने कहा था कि ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट डाउनवर्ड है। ये ट्रेंड लाइन अगर टूटती है, हिट टेस्ट लेती है, उसके बाद मार्केट नीचे जाएगा। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि अपना जो टारगेट रहेगा वो इस वीक का टारगेट रहेगा, वो रहेगा 23,800 के आसपास। ठीक है। ट्रेंड लाइन टूटी, नीचे आई, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर मार्केट वहीं पे क्लोज हो गया। अभी तक नीचे पूरा नहीं आया है guys, लेकिन ट्रेंड लाइन टूटी जरूर है। ऊपर नहीं गया, मार्केट वहीं पे ओपन हुआ था कल के डे एंड पे। उसके बाद मार्केट ने शार्प 100 पॉइंट की रैली दी नीचे। उसके बाद मार्केट ऊपर गया, फिर सेकंड हाफ में मार्केट में एक साइडवेज मार्केट हो गया। मैंने कल ही आपको कहा था, कल की वीडियो में, जैसे जिस जिसने देखा उसको पता होगा कि ओआई डेटा जो है पुट की तरफ वो नेगेटिव में जा रहा है, एंड जो कॉल की तरफ ओआई डेटा है वो जा रहा है पॉजिटिव में। ठीक है। इससे हमारा व्यू ये निकलता है कि ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट डाउनवर्ड में है ना। तो गाइस देखो क्या है ना, मार्केट चलता है प्राइस एक्शन से। सही बात है, प्राइस एक्शन के बिना कुछ भी नहीं है। पर थोड़े डिमांड एंड सप्लाई नाम की भी एक चीज होती है मार्केट के अंदर, बहुत एक बड़ा फैक्टर है डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, ये टेक्निकल एनालिसिस के अंदर अपन पढ़ेंगे डिमांड एंड सप्लाई क्या होती है, कैसे काम करती है। ठीक है। ओआई डेटा जो बताता है अपन को, एनएसई का जो ओआई डेटा आता है उसमें अपन को ये बताया जाता है कि कहाँ पे डिमांड ज्यादा है, कहाँ पे सप्लाई ज्यादा है। दैट मीन्स कि कौन लोग कॉल की तरफ बैठे हैं, कौन लोग पुट की तरफ बैठे हैं। ठीक है। कल की ओआई डेटा ये बता रहा था, ठीक है, कि पुट की तरफ जो सेलर्स है वो कम है और कॉल की तरफ सेलर्स है वो ज्यादा है। ठीक है। कॉल जो शॉर्ट करके बैठता है, इसका मतलब उसका जो व्यू रहेगा वो रहेगा डाउनवर्ड। पुट जो शॉर्ट करके बैठता है उसका व्यू रहेगा वो रहेगा अपवर्ड। बट कल पुट शॉर्ट जो हुई थी वो नेगेटिव हुई थी, मतलब लोगों ने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करी है कल, एंड कॉल शॉर्ट की तरफ गए, इसलिए मार्केट डाउनवर्ड की तरफ था। कल ओआई डेटा जो डाउनवर्ड की तरफ था, देखिए मार्केट खुलते उन लोगों ने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करी और मार्केट नीचे आया फर्स्ट हाफ तक। उसके बाद सेकंड हाफ में मार्केट साइडवेज हो गया। तो होप सो, जैसे मैंने कल कहा था कि डाउनवर्ड तो किसी ने आज अप ट्रेंड की ट्रेड तो कोई ली नहीं होगी। अगर ली होगी तो वो पक्का आज लॉस में गया होगा या डीके ने उसको मारा होगा। ठीक है। बहुत मुश्किल होता है ऐसे ऐसे कंडीशन में। आप अगेंस्ट द ट्रेंड जाके अगर आप ट्रेड लेते हो तो इसमें लॉस होने की चांसेस बहुत ज्यादा हाई होती है। अब कल की बात कर लेते हैं। चलो रुकिए रुकिए जरा, पहले देख लेते हैं और भी सेक्टर्स। बैंक निफ्टी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी भी देख लो कहीं, मैंने जो कुछ मार्क कर रखा है उस जोन में चल रहा है। अभी मार्केट साइडवेज ही चल रहा है गाइस, साइडवेज ही चल रहा है। काफी टाइम से साइडवेज चल रहा है, देखो काफी टाइम से साइडवेज चल रहा है। मार्केट को लगभग लगभग एक सवा महीना हो गया, मार्केट एक रेंज बाउंड कंडीशन में चल रहा है। बैंक निफ्टी, निफ्टी भी ऐसा ही है। तो ये रेंज टूटने दो गाइस, मेरी बात मानो, ये रेंज टूटने दो। ये रेंज जिससे टूटेगी उधर बहुत बड़ा मूवमेंट मिलने वाला है। ठीक है। हाँ, एक मार्केट के लिए एक बुरी खबर आई है। डिप्लोमेटिक न्यूज आई है, ग्लोबल न्यूज आई है। ग्लोबल न्यूज ये आई है, एक तो आप सबको पता होगा ईरान यूएस के बीच में जो ट्रीटी थी वो कैंसिल हो गई है। उसके बाद ईरान अब पाकिस्तान के मीडिएटर से बात कर रहा है। ठीक है। पता नहीं क्या बातचीत हो रही, बट ये न्यूज आई है कि ईरान और पाकिस्तान मिलके कुछ करने वाले हैं। इसको चलते हैं। अगर आप यूएस ऑयल देखेंगे तो यूएस ऑयल में बहुत अच्छी गिरावट नजर आई है कल से लेके आज तक। ठीक है। ये ओवरऑल जो ग्लोबल मार्केट कंडीशन है वो ओवरऑल नेगेटिव की तरफ जा रही है। ठीक है। अब ग्लोबल बढ़ा कि इंडिया बढ़ा, ग्लोबल बढ़ा, ग्लोबल जहाँ जाएगा इंडिया को वहां जाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो अभी जब तक ये न्यूज वगैरह सेटल नहीं होती है, कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं आती, जब तक आप अपवर्ड की ट्रेड जितनी भी होगी सब अवॉइड करना, या हो तो फर्स्ट टारगेट या सेकंड टारगेट लेके एग्जिट हो जाना।
स्ट्रिक्ट एसएल के साथ काम करना अगर आप अप ट्रेंड की तरफ ट्रेड ले रहे हो तो, बाइंग तरफ ट्रेड ले रहे हो तो। सेलिंग की ट्रेड सेटअप में ले लो, ठीक है। प्रोबेबिलिटी सेलिंग की तरफ ज्यादा है जब तक वो मार्केट में कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं आती है, ठीक है गाइस। अपन कल का व्यू देख लेते हैं। वही गाइस, व्यू तो यही रहेगा। देखो भाई, दो कंडीशन होती है, ये ट्रेंड लाइन टूटी है, ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ से टूटी है। मैं सर्कल बना देता हूँ कहाँ से। ट्रेंड लाइन है इस रेड जोन से टूटी है। बट क्या है ना गाइस, जब ऐसी न्यूज आती है, हर रिटेलर ये सोचता है मार्केट डाउनवर्ड, डाउन साइड ट्रेड जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे में क्या, ऑपरेटर जो होते हैं ना, वो पहले उनको फंसाते हैं, उनका ऐसे रेट कराते हैं। जिसने भी ट्रेंड लाइन टूटने में लिया होगा सेलिंग की एंट्री, उन सबका ऐसे लिया हिट हुआ होगा, सबका ऐसे हिट हुआ होगा। वापस इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा ऊपर गया, लोगों ने वापस बाइंग की एंट्री मारी होगी, वापस अगली अगली कैंडल में उनका भी ऐसे हिट हुआ। तो बड़े प्लेयर्स रिटेलर्स को खाते हैं। बड़ी मछली हमेशा छोटी मछली को खाएगी, बड़ी मछली चाहती है कि छोटी मछली उनका प्रॉफिट ना खाए, इसलिए सबसे पहले ट्रेंड लाइन टूटी है ना जो, इसमें पहले रिटेलर्स को बाहर करेंगे। तो वेट करो, हो सकता है ये फेक ब्रेकडाउन देके ऊपर लेके ये जोन, ये जो सपोर्ट जोन है, या थोड़ा सा ऊपर लेके ये ऊपर वाला सपोर्ट जोन है 350 का, यहाँ से रिवर्स करके फिर ये ट्रेंड लाइन तोड़े, ठीक है गाइस। इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना गाइस, बहुत ज्यादा ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, अगर ये जो नीचे का सपोर्ट है, जो नीचे है 24,100 150 के बीच में, अगर ये मार्केट तोड़ता है, मैं आपको मार्क कर देता हूँ गाइस। हम्म, ये जो लेवल है 24,137 का, हाँ, ये देखो यहाँ से दो बार मार्केट ने सपोर्ट लिया है। पहले भी एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, अब जाके सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अगर ये लेवल टूटता है तो आप ले सकते हो उसकी तरफ एंट्री, एक बहुत अच्छा मूवमेंट, आप 100 150 पॉइंट का अब आराम से एक मार्केट में मूव देखने को नजर आ सकता है, ठीक है। ऑपरेटर्स का ध्यान रखना, ग्लोबल न्यूज पे ध्यान रखना। मैं आपको न्यूज बताता रहूंगा, मैं आपको लेवल्स बताता रहूंगा, मैं आपको डेली लेवल्स अपडेट करूंगा कि अब कौन सा लेवल, अब कौन सा लेवल है। मैंने आपको कल का लेवल दे दिया है 24,137, 150, 120 के बीच में, ठीक है। नीचे की तरफ ट्रेड हमेशा, जब भी आप लोकल के दिन में ये टूटने के बाद ही लेना, उससे पहले कोई ट्रेड मत लेना। और ऊपर की तरफ जो ट्रेड है वो आप लेना गाइस 270, 250, 300 के बीच में। ये दो लेवल्स है जिसमें अपन कल बात करेंगे, ठीक है गाइस। इन दो लेवल के बीच में ये एक साइडवेज मार्केट रहेगा, ये टूटे तो अप साइड की ट्रेड लेना। अप साइड आपको 100 एक पॉइंट का मिल जाएगा टारगेट। नीचे पहला टारगेट तो रहेगा अपना, नीचे की तरफ पहला टारगेट रहेगा 24,050 के आसपास, 30-50 के आसपास। और दूसरा टारगेट दूसरा टारगेट कल रहेगा अपना 23,920 के आसपास, और जो लास्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 23,800। देखो भाई, अगर कल शार्प रैली नीचे की तरफ आती है तो ये कल तीनों टारगेट अचीव होने के चांसेस हाई है। पर मैं बस यही कहना चाहूंगा, आपका पहला टारगेट हिट हो, एसएल को ट्रेल करो। अगर आपके पास बजट है, ठीक है, आप एक ज्यादा लॉट्स ले सकते हो। नहीं ले सकते तो गाइस, पहला टारगेट हिट हो, एग्जिट हो, एग्जिट हो। यहाँ पे सस्टेन करने दो, नीचे की तरफ और मूवमेंट है तो आप दूसरे के लिए जाइए, ठीक है। लालच मत करिए कि मैंने यहाँ ट्रेड डाली है, ये ब्रेकआउट के बाद 24,030 के ब्रेकआउट या 24,130 के ब्रेकआउट के बाद तो मेरा टारगेट 23,800 से ही होना चाहिए। नहीं कहीं, नहीं करना ऐसा, ठीक है। कल का व्यू अपना ये रहेगा, नीचे के तीन टारगेट्स ओपन हो चुके हैं आफ्टर ब्रेकिंग 24,130 टू 50 के बीच में, 24,033, 23,900, 920 एंड 23,800 के आसपास। ये अपने कल के तीन टारगेट रहेंगे, ठीक है। ये मेरा व्यू है, ठीक है। लेट्स सी कल क्या होता है। ऑपरेटर्स का ध्यान रखो, ग्लोबल न्यूज पे फोकस करो, एंड प्राइस एक्शन के साथ खेलो गाइस, प्राइस एक्शन के साथ गेम खेलो हमेशा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, और कोई भी क्वेरी हो किसी भी रिलेटेड, करंट मार्केट रिलेटेड या ओवरऑल मार्केट रिलेटेड, कमेंट में बताइए, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्दी। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।